ज़ोया, तुम ठीक हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये क्या किया तुमने? नीचे और बात करो। दीदी, मैं नॉर्मल ड्राइव कर रहा था, उल्टा आपने मेरे पीछे से मारा। साफ जाहिर है तुम्हारी ड्राइविंग खराब है। ये तुम्हारी गलती है। क्या करना चाहती हो? पुलिस को बुलाओ और उन्हें अपना काम करने दो। मैं तुम्हें बताता हूँ, ट्रैफिक पुलिस आएंगे भी, फिर भी आज के वाकये की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। मुझे परवाह नहीं, बस तुम यहाँ से जा नहीं सकते। बड़ी बहन, अच्छी तरह देखो मेरे पास किस टाइप की कार है। अगर ट्रैफिक पुलिस आएंगे, क्या तुम पे कर सकती हो? तुम्हें अभी जाना चाहिए, मैं अपना नुकसान खुद भर लूंगा। मुझे काम है, जल्दी जाओ। अच्छी बातें करते हो, जरा सी शर्मिंदगी नहीं हुई? पुलिस को आने दो, वही इसे हैंडल करेगी। हिम्मत है तो मेरे ऊपर से गुजरो। वाकये के मुताबिक अगर आगे वाली गाड़ी नॉर्मल रोड पर चल रही थी, पीछे वाली गाड़ी तेज थी और उसने टक्कर मार दी उसे। सही फासला न रखने की वजह से हुआ ये। किसी गाड़ी के सामने लेटना बहुत बुरी बात है। हम आपको वार्निंग देंगे। शुक्रिया पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर? मैं अच्छे से गाड़ी चला रही थी, उसकी वजह से हुआ। मुझे इल्जाम कैसे दे सकते हो तुम? हेलो मिसिया, आपके आने की दूसरी पार्टी भाग गई है। वो चला गया। यिनकिंग, सॉरी। कोई बात नहीं, इतने सालों के बाद मैं पहले ही ज़हनी तौर पर तैयार थी। जब उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था कि ज़ौ खानदान का ताल्लुक है इस सब से, मुझे तब भी मालूम था ये आसान नहीं होगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। ज़ौ खानदान में कोई से बचाना चाहता है। अभी का ये कार एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये जान के कराया गया था। कोई मुझे उसे तलाश करने से रोक रहा है। हो सकता है मैं उसे जानता हूँ। क्या तुम इसे जानते हो? कभी नहीं देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि वो ज़ौ खानदान का ही मेंबर है? मैंने उसका डीएनए चेक किया है और वो ज़ौ खानदान से बहुत मिलता जुलता है। अगर वो ज़ौ खानदान का हिस्सा ना भी हो तो वो इनका रिश्तेदार जरूर हो सकता है। ज़ौ खानदान एक बड़ा खानदान है, बहुत सारी ब्लड लाइन्स हैं। दूसरी पार्टी बहुत ज्यादा अलर्ट थी। जब मैंने तुमसे शादी की, उसकी खास पहचान ज़ौ खानदान में मैं जरा भी नहीं जानती थी। मुझे लगा शायद वो शादी में आएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो नहीं आएगा। तो तुमने मुझसे शादी की सिर्फ उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए? जोई, अब मैंने अपने सारे राज बता दिए हैं। मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था, तुम्हें भी पता होना चाहिए। हमारी शादी का आखिरी नतीजा। तो मेरी तरफ अपनी एनर्जी जाया करना बंद कर दो। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। हम दोनों कम से कम साथी तो कहलाते हैं ना। मुझसे पीछे छुड़ाने का सोचना भी मत। वो चोट तुम्हारे माथे पर ठीक है? मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है, हद से ज्यादा। एम्बुलेंस बुलाओ। मैं जोई, कुछ ज्यादा एक्टिंग हो गई अब तुम्हारी। जोई, अभी भी ड्रामा कर रहे हो? जोई, जोई, जोई। कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है, ये बस हल्का सा झटका है। बस अब रेस्ट कीजिए। शुक्रिया डॉक्टर। ठीक है। जोई, क्या तुम्हें कोई दिमागी बीमारी है? झट पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं पहले बताता तो तुम मुझे बस वहाँ छोड़कर चली जाती। तुम हमेशा मेरे लिए बेदिल रही हो। मुझे नहीं लगता कि ये हॉस्पिटल तुम्हारे इलाज के लायक है। तुम्हें माहिर नफ्सियात को दिखाना चाहिए। यिनकिंग, मैं अभी भी मरीज हूँ। तुम अपने इस मुंह से इतनी सख्त बातें ना करो। मरीज होते हुए तुम्हें सुकून से आराम करना चाहिए। कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारी मेडिसिन बिल भर दूं। तुम गुस्से में हो? मैं गुस्से में नहीं हूँ। गुस्सा बीमारी लाता है और मैं तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहती। वो क्लियरली परेशान है लेकिन जिद्दी भी है। ज़ोई, मैंने सुना है तुम बीमार हो। तुम्हारा जिस्म ऐसा कैसे हो गया? क्रिस्पी अंडे की तरह।
तुम बहुत बेसब्रे हो। उस खूबसूरत जगह में जाना चाहते हो जो मैंने तुम्हारे लिए ढूंढी है। बीबी लोगों में बेइज्जती करने की एनर्जी है, कोई बड़ा मसला नहीं है। इतना वक्त जाया किया, इतनी चीजें छोड़ के तुमसे मिलने आया। ओह, तुम बहुत सारी चीजें छोड़कर मुझसे मिलने आए हो, वो भी खाली हाथ। मुझे अपने मुंह बोले बाप को इल्जाम देना, मैंने तुम्हें अच्छा इंसान बनना सिखाया नहीं। इस गंदे मुंह के साथ तुम्हारी बीवी को कोई दिलचस्पी नहीं है तुम में। क्यों? क्या तुमने देखा? फ्रूट और फ्लावर्स और लंच बॉक्स सब मेरे लिए मेरी जान ने तैयार किया, और ये मेरे लिए बहुत अजीब है। मुझे लगता है तुम्हारी ताकत बस बातें करना ही है। मेरे पंचेस भी बहुत सख्त हैं। ट्राई करना चाहते हो? अब मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। ठीक है, बिजनेस शुरू करते हैं। जाओ यान ने जो गो सामान मंगवाए थे वो फौरन आ रहे हैं। क्या करें? क्या करें? क्या मुझे पूछे जाना चाहिए? तुम्हारा मतलब? जोयान सिर्फ लालच की वजह से अंधा हो गया, पैसे के लिए इज्जत छोड़ दी। उसने खुद वो नकली और लो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनाना चाहा, तो प्लीज उसे देख लेगी। इसका मुझसे क्या लेना देना? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 2 साल तुमने काफी हाई प्रोफाइल रखी। तुमने सारे बड़े ऑर्डर ले लिए, जाहिर सी बात है उन्हें गुस्सा आया। तो मैं उसे कानून तोड़ने पर मजबूर करूंगा। जाओई, तुम सच में कुत्ते हो यार। एक कहावत है, मैं तुम्हें बेदों पे नहीं ढूंढ सकता, सोगो तुमसे फुल है। कोई मुकाबला नहीं। ये शख्स हम्बल है। हनी, आज रात डिनर में क्या है? क्या तुम थोड़ा सा जहर खाना चाहोगे? वो भूखा है और मैं खा रहा वो हूँ। भूखा है और मैं खा रहा हूँ। मिस्टर पी, अरे भाभी, मुझे ऐसे मत बुलाओ, बस मुझे पे या बुलाओ जैसे वो बुलाता है। मुझे पाए दो। हाँ, डफलिंग को भी खाया जा सकता है। अब मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। फौरन वो माल्टे नीचे रख दो। तुम्हें माल्टे की क्या पड़ी है यार? मेरी बीवी माल्टे खाती है। तुमने सब सुना क्या सुना? कि मैं जोयान के साथ क्या करने वाला हूँ। ये तुम दोनों भाइयों के बीच है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर मैं वाकई उसके साथ डील करूं? अगर मैं कहूँ कि मुझे फिक्र है तो क्या तुम उसे जाने दोगे? नहीं, मैं सिर्फ एक ही तरीका सोचूंगा जिससे वो जल्दी मरे। गुड लक। तुम वाकई मुझे रोकने का इरादा नहीं रखती? जोई, तुम्हें मुझे आजमाने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे अलग हूँ। क्या अलग है? कम से कम मुझे औरतों के पीछे भागने की जरूरत नहीं। ओह डियर, लगता है मेरी बीवी मुझसे गहरी नफरत करती है। आओ बैठो। क्या हुआ? यिनगिंग, तुम मुझसे बस एक बार कह दो, मैं इन औरतों के पीछे भागना बंद कर दूंगा पूरी तरह से, अपनी पूरी जिंदगी। तुम्हारी जिंदगी से मुझे क्या लेना देना? ओह, तुम्हारी समझ तो वाकई बहुत कम है। बचपन से तुम सबसे हाई लेवल स्टूडेंट रही हो, स्कूल में भी और कॉलेज में भी। कंपनी में अभी भी काम बचा है, मैं अब जा रही हूँ। याद रखो, वजह ढूंढकर वहां से निकल जाओ। सबसे पहले तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुझे किसी शख्स का पता लगाना है। जोहू फैमिली। मैनेजर जियांग, आप वापस आ गई। बाकी सब कहाँ हैं? वो लोकेशन पर फिल्मिंग के लिए गए हैं। मुझे हल्का सा बुखार था और जुकाम था, तो मैंने ऑफ ले लिया और मैं नहीं गया। क्या मेडिसिन ली? काफी ठीक हो गया। तो फिर तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। मैं डायरेक्टर लियो से मिलने जा रही हूँ। यिनगिंग, कुछ कहना है? आप और मिस्टर जो, मुझे माफ करना। सॉरी, मेरा इरादा सच से छुपाने का नहीं था। माफी मुझे मांगनी चाहिए, मुझे सिचुएशन समझ नहीं आई। जी हाँ, तुमने अभी अपना करियर शुरू ही किया है। हाइप ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। ब्राइट फ्यूचर तुम्हारा वेट कर रहा है। अब तुमने ये रास्ता चुन लिया है। कभी किसी चीज के लिए उस करियर को बर्बाद मत करना जो तुमने मेहनत से बनाया। मुझे पता है, लेकिन मैनेजर जियांग, मिस्टर जो वैरायटी शो छोड़ने वाले हैं, क्या आप भी छोड़ देंगी? मैं बस मेंबर्स पूरे करने के लिए यहाँ थी। रिकॉर्डिंग अब अपने ट्रैक पर है, मुझे भी अब छोड़ देना चाहिए। तुम ये क्या कर रहे हो? प्रेसिडेंट जो, जोई,
तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने पूछा क्या है ये सब? तुम दोनों अभी क्या कर रहे थे? मैं बस मैनेजर जियांग को गुड बाय कहना चाहता था। गुड बाय कहना? गुड बाय बोलते वक्त ये हरकत जरूरी है क्या? मैंने पूछा, जवाब दो मुझे। ये क्या पागलपन है? आजकल मेरा दिमाग वैसे ही खराब हुआ है। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? बाहर आओ। तुम आ रहे हो या नहीं? क्या तुम पागल हो गए हो? सब लोग लोकेशन पर शूट करने गए हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं विला के सब कैमरास ऑन है नहीं। क्या तुम हेडलाइंस बनाने की कोशिश कर रहे हो? उसने तुम्हें हाथ लगाया। उसने कहा कि बस फ्रेंडली गुड बाय था। अगर उसने ये बोल दिया और मैं यकीन कर लूंगा, क्या मैं जिन युआन पर यकीन करूं? वो सब आदमी मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो सब लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। अगर मैं नहीं आया होता तो तुम उसे कितनी देर तक अपने ऊपर हाथ रखने देती? जोइए, क्या तुम ज्यादा नहीं पढ़ रहे? अगर वो फिर से वो गलती करेगा मैं उससे खत्म कर दूंगा। मैं मानता हूँ कि आज जो हुआ उसमें मेरी गलती है, आइंदा कंट्रोल करूंगा। अच्छा है, भूलना मत। चलो मैं तुम्हें कुछ टेस्टी खिलाता हूँ। मैनेजर जियांग, क्या आप अभी कंपनी वापस आ सकती हैं? क्या हुआ? काफी घंटे पहले अचानक ऑनलाइन मैसेज आया, प्रेसिडेंट जॉ की जिनियन से लड़ाई की वीडियो इंटरनेट पे हंगामा मचा रही है। समझ गई, फौरन वापस चलो। वापस चलो कंपनी। क्यों? तुम्हारे और जिन युआन की लड़ाई की वीडियो ऑनलाइन पोस्ट हो गई है। ओके, समझ गया। पहले तुम अपने ऑफिस जाओ, मैं पीआर डिपार्टमेंट से मीटिंग करने जा रही हूँ। जब तक के मैटर सॉल्व ना हो तुम्हें कंपनी से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्या तुमने सोल्यूशन सोचा? ये मामला हैंडल करना इजी नहीं है। मिस्टर जाओ का स्टेटस जिनियान से ऊपर है। इसके साथ एक और मसला भी है। चाहे हम जितना भी एक्सप्लेन करें, नेटिजन को यकीन है कि कैपिटलिज्म है। या शायद हम जिनजान से रिपोर्ट मंगवा लें। यही तो मसला है, इनकी उम्र में भी तो काफी फर्क है। मैडम, आपके पास कोई बेहतर आइडिया है? ठीक है, तुम लोग डिस्कशन जारी रखो। मैं जिनियन और उसके एजेंट से बात करने जाऊंगी। मैनेजर जियांग, इस वीडियो का सच में मुझे कुछ नहीं पता। ये बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा। मैंने अभी तक तो कुछ पूछा ही नहीं। मैनेजर जियांग, आज चीजें इस मोड़ तक आ गई हैं। हमारा जिन युआन भी काफी डर गया था और मैं उस वक्त वहां नहीं था। तो फिर असल में वहां क्या हुआ? मिस्टर जाओ ने बिला वजह जिन युआन पर क्यों हमला किया? क्या तुमने उससे पूछा नहीं इस वाक़े की असली वजह क्या थी? मुझे लगता है हमें इसे और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा। क्यों ना हम ऐसा करें, आप हमारी फैमिली के फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर मदद करें। वो आज जिस पॉइंट पे है, ये सब आसान नहीं था। पहले आप मुझे एक बात बताएं, पीछे से कौन ऐसा है जो तुम्हें पुश कर रहा है? मिस्टर जाओ, वीडियो जिन युआन के एजेंट ने रिलीज की। वो एजेंट कल ही जाओ यान के असिस्टेंट से मिला था। शायद उसने जाओ यान से धोखा खाया है। पीआर डिपार्टमेंट ने क्या कहा? मैडम ने पहले ही जिन युआन और उसके असिस्टेंट को ऑफिस बुलाया है बात करने के लिए। शायद उन्होंने अंदाजा लगाया कि पीछे से कोई काम कर रहा है। जाके देखो। कौन पीछे से आग भड़का रहा है? मिस जियांग, क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पा रहा। ना समझने का नाटक कर रहे हो? मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास हिम्मत है बिना किसी की डायरेक्शन के, बिना किसी कमिटमेंट के जोइयो को बदनाम करने की। बिल्कुल नहीं मैनेजर जियांग, हम सब जाओ मीडिया टीम के एम्प्लॉय हैं। मैं कैसे बॉस को बदनाम कर सकता हूँ? ये सब बस एक्सीडेंट था। अब तुम कुछ बोलोगे कि नहीं? देखो तुम, मैनेजर जियांग के लिए तुमने कितनी मुसीबत खड़ी कर दी। मुझे इसमें मत घसीटो, मैं इसका इल्जाम नहीं लूंगी। ओह मैनेजर जियांग, मिस्टर जाओ के पहले से इतने स्कैंडल है और उनका पब्लिक ओपिनियन भी कुछ अच्छा नहीं है, तो एक और शामिल होने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हमारे मैनेजर की रेपुटेशन खराब है। फैमिली मैनेजर की रेपुटेशन खराब है, क्या तुम उनको इस तरह बदनाम कर सकते हो? मिस्टर जाओ, क्या हम अंदर चले? डायरेक्टर लियो से कांटेक्ट करो। विला के अंदर कैमरास के बारे में पूछो। कंप्यूटर ऑन है तो पूरा वाकया रिकॉर्ड हुआ होगा। हमारे सोर्स मीडिया का ऑफिशियल अकाउंट यूज करके पूरी वीडियो रिलीज करना।
मैंने वहाँ वो मारपीट की अपनी बीवी की हिफाजत के लिए। क्या मैं गलत हूँ? सही है लेकिन अगर ऐसा हुआ क्या आपकी बीवी गुस्सा नहीं हो जाएंगी? लगता है वो अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहती। शिवचंद, मैं तुम्हारे साथ इस मामले में एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अपनी बीवी के साथ डील करते हुए पहले खड़े हो, फिर चलो, कुछ सीखो। मुझे लगता है आप मौत से खेल रहे हैं। खुद एक वजाहत की वीडियो को रिकॉर्ड करो, फिर वो जगह छोड़ दो। मुझे बिजनेस टैक्टिक्स यूज करने पर मजबूर मत करो। मैनेजर जियांग, मिस्टर जॉ ने कंपनी का ऑफिशियल अकाउंट से वजाहत जारी कर दी है। पूरा वीडियो सीधा रिलीज कर दिया। ये कब हुआ? अभी। अब पूरी कंपनी और पूरा इंटरनेट फट गया है। तुम दोनों, मिस्टर जॉ ने और लेडी पुलिस को बुला लिया है। आओ और उनको ले जाओ नीचे। वीडियो दिखाओ मुझे। ये रही। मैंने जिन युआन को पीटा क्योंकि उसने पहले मेरी बीवी को गलत तरीके से छुआ। तो अगर मैंने उसे बस मारा तो मैंने उस पर एहसान किया है। आओ और अच्छी तरह देखो। यिन गिंग मेरी बीवी, कानूनी मैनेजर जियांग मेरी बीवी। मेरी प्यारी बीवी। क्या मिस्टर जॉ ऐसे? कितने रोमांटिक है ना। जोया कहाँ है? शायद अपने ऑफिस में होंगी। मैडम, क्या कोई मसला है? प्रेसिडेंट जोय कहाँ है? मिस्टर जाओ घर चले गए हैं, आपको नहीं बताया? नहीं। फिर मैं भी कॉल करता हूँ उनको, अभी कॉल करता हूँ, फोन करता हूँ। रहने दो, जरूरत नहीं, फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। मिस्टर जाओ अभी आई थी, लेकिन अब सब ठीक है। मैंने उन्हें बोला आप यहाँ नहीं हैं, उन्हें भी कुछ शक नहीं हुआ। जन से तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वो भी गुस्से में होगी, मैं सीधा सामना नहीं कर सकता। मिस्टर जाओ, आपने ही कहा था ना, बीवी के मामले में तुम्हें मजबूत होना चाहिए। पहले काम किया, फिर सवाल किया। मुझे नहीं लगता वो मुझसे गुस्सा है। घमंड नहीं किया आपका, मुझे तो लगा था आप मजबूत हो गए हो। क्या मिन कर रहे हो तुम? हाँ? ओ नहीं, मेरा मतलब है उस पुलिस ऑफिसर के मामले को कैसे हैंडल करें? कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के जरिए हैंडल करेगी, ठीक है? जाओ ग्रुप के दूसरे बेटे जाओ ई ने आज अनाउंस किया है कि वो शादीशुदा हैं। उनकी बीवी जियांग जिंगजिंग है जो जाओ मीडिया के पीआर मैनेजर हैं। इस खबर ने नेटिजन्स में बड़ा डिस्कशन शुरू कर दिया है। गांवली और जाओ ई की पुरानी पोस्ट भी नेटिजन्स ने ढूंढ निकाली है। हाय, मुझसे अभी भी गुस्सा हो? हनी, मेरे साथ बात करना। जोई, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो बार बार? मैं क्या करना चाहता हूं तुम्हें सच में नहीं पता। यिन गिंग, तुम्हें असल में क्या डर लगता है? जिद्दी होने से डर लगता यिन है। गिंग, मेरी बात सुनो। तुम एक शुतुरमुर्ग की तरह हो, वो हमेशा अपना सर रेत में घुसा लेता है। तुम्हें लगता है इससे तुम हर चीज से बच जाओगे, हमारे रिश्ते से बचना, इससे बचना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम हमेशा मुझे कुत्ता समझकर अपनी लीश पर चलाती हो। कितनी घटिया है ये। जोया, जिन गिंग, क्या महसूस किया? ये दिल, मेरा दिल अभी तुम्हारे लिए धड़क रहा है। यिन गिंग, मुझे यकीन नहीं कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। तो क्या अगर करती हूँ, और क्या अगर नहीं करती? ज्यादा अच्छा नहीं। छोड़ो। उप्स, मैं तुम पे अब प्रेशर नहीं डालूंगा। मैं वीडियो की वजाहत देने की कोशिश करूंगी, बस तुम्हें उस वक्त मेरे साथ ताउन करना होगा। ओके, मैं तुम्हारे साथ ताउन कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ ताउन करना होगा। कैसा ताउन? बेगम, मैं आज रात यही रहना चाहता हूँ। जोई, क्या मैं हिम्मत कर सकता हूँ?
अगर तुम खामोश हो तो मैं इसे हाँ समझूंगा। जोई, दूर हो जाओ। कैसा था? इस माहिर का सर्विस कैसा था? कल क्लैरिफाई करना मत भूलना। क्या क्लैरिफाई करना? मैंने मैरिज सर्टिफिकेट पहले ही दिखा दिया, क्लैरिफाई भाड़ में जाए। तुमने कहा था कल मेरे साथ ताउन करोगे। तुमने उस वक्त एक आदमी की बात पर यकीन किया। खुदा तुम पर बिजली गिरा के तुम्हें मार दे। वेल, इसके लिए मुझे इल्जाम मत दो। तुम एक प्रोफेशनल पीआर मैनेजर हो, तुम अभी शायद नतीजे का अंदाजा लगा सकती हो, और तुमने मुझसे अभी नहीं पूछा। क्या ये सिर्फ हालात के साथ चलना नहीं है? क्या तुम किसी की खूबसूरती पे नजर डाल रही हो? तुम सच में बेशरम हो। अब यहाँ से जाओ, गेस्ट रूम में सो जाओ। नहीं जाऊंगा। चलो यहाँ से, चलो जाओ, अब जाओ। क्या तुम सच में मुझे गेस्ट रूम में भेज रही हो? तुम नहीं जा रहे है ना? मैं चले जाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं सच में जाओगे जा या रहा हूँ। नहीं? अच्छा, जा रहा हूँ। झूठा, सबसे बड़ा झूठा। बेगम, मैं बिजनेस ट्रिप पर शहर से बाहर जा रहा हूँ, मुझे याद रखना। मुझे इतने बड़े मसले में छोड़कर तुम्हें हिम्मत है कि बिजनेस ट्रिप पे चले जाओ? जिंग जिंग, भाई। तुम ठीक हो? जी हाँ, शुक्रिया भाई। अच्छा है। वैसे पहले ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में। मुझे लगता है भाई हमारा नजरिया अलग है। जिंग जिंग, क्या तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा रिश्ता आई के साथ पेचीदा है। वो और मैं कभी सच्चे भाई नहीं बन सकते, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी तुम्हें निशाना नहीं बना रहा। बड़े भाई, मैं जोयुई की बीवी हूँ। मेरे शोहर का फायदा ही मेरा फायदा है। अब से मैं आप पर कोई रहम नहीं करूँगी। जिंग जिंग, भाई, मैं काम के लिए लेट हो जाऊंगी, माफ कीजिएगा। जिंग जिंग, आई सिर्फ एक शरारती सेकंड जनरेशन अमीर लड़का है। तुम्हें उसमें क्या पसंद नहीं? अगर वो अच्छा नहीं भी है तो एक चीज में आपसे बेहतर है, वो कभी डरपोक नहीं बना। बेगम, मैं होटल पहुंच गया हूँ। फोन कॉल्स भी ब्लॉक है। मिस्टर जाओ, मिस्टर वैंग के बीच बिजनेस मीटिंग आधे एक घंटे में होगी अब। देखो बात सुनो। हाँ, आओ बैठो। क्या तुम मेरी बीवी को कॉल कर सकते हो और देखो क्या वो अटेंड करती है? क्या? बिल्कुल एक बत्तख की तरह, जो कहा है वो करो। मैनेजर यांग, मैंने गलत नंबर डायल कर दिया, गलती हो गई। मिसेस जाओ ने फिर से आपको ब्लॉक कर दिया। क्या मतलब? फिर से का क्या मतलब है? मैं चेक करता हूँ रेस्टोरेंट रिजर्वेशन रेडी है या नहीं। अभी तक मुझे यकीन नहीं आया कि तुम मेरे सारे कॉन्टेक्ट्स ब्लॉक कर सकती हो। तो इस महीने हमारे पीआर डिपार्टमेंट ने टोटल 8 केसेस हैंडल किए हैं। 4 केसेस मिस्टर जो के रोमांटिक स्कैंडल से रिलेटेड थे, और अगला हमारे पीआर डिपार्टमेंट का फोकस होगा। बेगम, मैं गलत था। मुझे इन्फॉर्म किए बिना पब्लिक को हमारा रिश्ता बताना सही नहीं था। मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि मैं आज क्लैरिफाई करने के लिए ताउन करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे पूरी तरह इल्जाम दे सकती हो। खुद सोचो, हम कितनी देर से शादीशुदा हैं। कितनी बार तुमने मुझे खुद को छूने दिया। मैं कंट्रोल से बाहर होने वाला था, मुझे एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ा। सीधा मैं गलत था। मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा नहीं करूंगा।
प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे ब्लैकलिस्ट से हटा दो। मिस्टर जाओ ने सच में ईमेल के जरिए सॉरी करने का सोचा। वाह, मैंने तो कुछ नया सीखा। ठीक है, सुना है उनकी शादी हो गई। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा ये लम्हा सच में हो रहा है। एक यंग कपल लड़ रहे ये हैं। तो बहुत शानदार है। जोई, किसी ने मुझे याद किया। मेरा अपॉलॉजी लेटर तो अब तक भेजा जा चुका होगा। क्या उसने मेरा ईमेल एड्रेस भी ब्लॉक कर दिया? मिस्टर ज़ाओ, प्रेसिडेंट बैंक के साथ जो वक्त तय हुआ था वो नजदीक आ रहा है। आपको अभी कपड़े बदलकर बाहर जाना चाहिए। ठीक है। ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जाओ, ये वो गधा अपनी मर्जी से क्या कुछ भी करेगा। तुम्हें भी लगता है ये हद से ज्यादा हो गया है ना? वो सच्चाई कैसे पब्लिक में लाया, मुझे सब बताओ ना। यूसी, क्या तुम मुझे यहाँ कंफर्ट करने आई हो? कुछ दिन पहले वो लोग एड शूट करने गए थे ना शहर से बाहर। गॉसिप का पहला झलक मिस कर दिया। हर तरह की अफवाह सुनना सिर्फ नुकसान करेगा। हाँ, लेकिन क्या वो सच में काम खत्म करने के बाद दूसरे शहर चला गया, तुम्हें अकेला छोड़ गया? मीडिया और नेटिजन्स के सामने वापस आएगा तो उससे लड़ूंगी मैं। वो वापस ना आए तो बेहतर है। ओ, तुमने कहा था ना वो आया है। वो देखो जरा, वो तुम्हारा जाओ ही है ना। वापस आते ही लड़की के साथ डेट पर निकल आया। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। लगता है उसने हाई प्रोफाइल अनाउंसमेंट इसीलिए कराई थी कि तुम्हारे साथ रिश्ता मजबूत कर सके। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए उससे लड़ोगी? दोस्ती आजमाने का वक्त आ गया है, चलो। अरे यार, मुझे चक्कर आ रहे हैं। लगता है ज्यादा पी ली है मैंने। ओह, जरा अपनी हालत तो देखो। ठीक है, लेकिन मैं जो भी करूं तुम इसके बीच में मत आना। डर है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। फिक्र मत करो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। फिर तुम पहले वापस जाओ, मुझे रेस्टरूम जाना है। सुनो, मेरी बात सुनो। मुझे वजाहत का मौका तो दे दो। मिस्टर जो, प्लीज रास्ता ब्लॉक मत करो। स्टेज फोटोज, ये सच में स्टेज है। मेरे पास आजकल कोई स्कैंडल्स नहीं है। मैं डर गया था कि कहीं दादाजी को कोई शक ना हो जाए। रास्ता दो। बेगम, मिसेस जाओ लगता है रेस्टरूम चली गई हैं। मेरा मतलब आपकी बीवी यहाँ नहीं है। चले इन फोटोज में से सिलेक्ट करते हैं, मैंने कुछ ली हैं। मुझे लगता है तुम्हारा काम यही खत्म हो गया है। ओह, मैंने टॉयलेट के पास एक क्लीनिंग साइन देखा। ओह, मैं अभी लगा दूंगा। मुझे लगता है कुछ साल और कर सकते हैं काम। मेरा बॉस पहले बादशाह था, अब वो बिल्कुल माजूर हो गया है। ये वुमेन्स वॉशरूम है। गुस्सा हो? कौन सी बात पर? मैंने सब कुछ गलत किया। इतना बहादुर बनो कि अपनी गलती मान लो। बिल्कुल नहीं। छोड़ो, मुझे हाथ साफ करने हैं। क्या तुमने मुझे मिस किया? बेगम, मैंने इन दिनों में तुम्हें कुछ ज्यादा ही मिस किया। तुम कब फ्री होगी? तुम्हें क्या? पीने के बाद तुम ड्राइव नहीं कर सकती। मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। नहीं, मैं टैक्सी में जा फिर सकती मैं भी हूँ। टैक्सी ले लूंगा। मेजर जी, बुरी खबर है। ग्वाली ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या? हमारी कबीर ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। अब जो करती है हमारा काम नहीं, लेकिन उसकी वीवो पोस्ट मेजर जियांग को खुद चेक करना चाहिए। समझ गई।
हमारी दोस्ती 10 साल पुरानी थी। हम बचपन से साथ हैं। मुझे लगा था वो एक दिन मुझे शादी का जोड़ा पहनाएगा, लेकिन उसने मुझे अकेला कर दिया। सोचा नहीं था कभी मुझे धोखा मिलेगा। मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं मरने जा रही हूँ। हॉस्पिटल चलो। मैडम जियांग आ गई, मैडम जियांग आ गई। मिस जियांग, गाउनी का वो वाइबो मैसेज पोस्ट करने का क्या मतलब था? आप इन दोनों के बीच आ गई। क्या आप मानती हो आप दूसरी औरत हो? क्या गाउनी सच में मर गई? क्या इसकी जिम्मेदार आप हो? इस मामले की सारी डिटेल्स हमें अभी पूरी तरह पता नहीं है। हम बाद में सबको एक खुली वजाहत करेंगे। प्लीज रास्ता दीजिए। मेरी बीवी ने कहा, सब रास्ते से हटो। आंटी, आई, तुम आ गए? वो कैसी अब? अभी अंदर है, इलाज हो रहा है। आई, अगर मेरी गुनाली को कुछ हो गया तो मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगी? गुनाली के घर में से कौन है? मैं उसकी माँ हूँ। डॉक्टर, मेरी बेटी अभी कैसी है? पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग हुई है। हमने फौरन उनको ब्लड लगा दिया। अब वो खतरे से बाहर है। शुक्र है, शुक्र है। पेशेंट को अब वार्ड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप लोग उनसे मिल सकते हैं, लेकिन आपको अब उनका और भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। चलो फिर वार्ड में वेट करते हैं फिर। मिस जियांग, तुम वापस क्यों नहीं चली जाती? डर है कि गुनाली जागने के बाद अगर तुम्हें देखे तो पता नहीं। ठीक है, यिनगिंग, तुम यहाँ ही रहो, मैं भी जा रही हूँ। अरे यार, गॉड मदर, क्या कर रही हैं आप? आई, क्या तुम्हें लगा मैंने मिस जियांग के साथ गलत किया? मैं मानती हूँ मेरा रवैया बुरा था, लेकिन अगर वो ना होती तो गुनाली आज इस हाल में ना होती। मेरी बेटी का आगे पता नहीं क्या होगा। एक माँ के लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। गॉड मदर, मैं जानता हूँ कि आप अपनी बेटी के लिए परेशान हैं, पर यिनगिंग भी किसी की बेटी है और आपको पता है ये सब क्यों हुआ। आप ये बात दिल में अच्छी तरह जानती हैं। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। ठीक है, वार्ड में इंतजार करते हैं। मिस जियांग, तुम वापस क्यों नहीं चली जाती? डर है कि गुनाली जागने के बाद अगर तुम्हें देखे तो पता नहीं। शाहजहां, तुम पहले ही जोई के असर में बहुत ज्यादा फंस गई हो। मैंने कहा है ना, कल मैं एक खुली तफसील पेश कर दूंगी, फिर मुझे सुकून से क्यों नहीं जीने देते? जियांग, ये मैं हूँ जिसे आप ढूंढ रही हैं। उसे करीब ही निकालो। मैं फौरन आ रही हूँ।